गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड यानी टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू करेंगे और उसका जो टॉपिक है पाइनस, जो कि मैंने अपने पिछले दो वीडियोस में आपको उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और मेल और फीमेल कोन के बारे में बताया था। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में निम्नलिखित स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा है डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो अब हम पहला पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कल मैंने आपको मेल कोन का स्ट्रक्चर बता दिया था कि उसमें सेंट्रल एक्सिस से दोनों साइड्स पर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी रहती हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के टाइम माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ सेल्स जो होती हैं, यानी मेनली हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, वो अन्य सेल्स से कुछ अलग दिखाई देने लगती हैं। ये सेल्स कुछ बड़ी हो जाती हैं और इनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। तो इन सेल से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अब ये जो इनिशियल सेल्स हैं जिनसे कि डेवलपमेंट शुरू होता है, ये सेल्स डिवाइड होकर दो तरह की सेल्स बनाती हैं, जैकेट इनिशियल और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जैकेट इनिशियल सेल, इसमें कई सारे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे 4 लेयर्ड वॉल बनती है। और इसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे टेपेटम कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रही है। इन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और टेपेटम में एक से अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और ये इसकी सेल्स जो होती हैं वो सीक्रेटरी टाइप की होती हैं। तो ये तो थी जैकेट इनिशियल। अब जो स्पोरोजीनियस सेल जो है उसमें कई सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने से स्पोरोजीनियस टिश्यू बनते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज की सेल्स डेवलप होकर स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं और इन स्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होने से या मियोटिक डिवीजन होने से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो कि टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के टाइम इसकी जो सभी वॉल्स जो होती है वो नष्ट हो जाती है, केवल आउटर वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है, बाकी सभी नष्ट हो जाती हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है, इसका स्ट्रक्चर मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स के दोनों साइड्स पर विंग्स या पंख प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके डिस्पर्जल में हेल्पफुल होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज, दैट इज
dehiscence ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जब कोन मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो एक्सिस है वो लंबाई में वृद्धि करने लगती है, जिससे जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं तो इसकी वॉल जो होती है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है और ये स्फुटित हो जाती है, जिससे कि ये जो पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर एटमॉस्फेयर में येलो बादल के समान दिखाई देने लगते हैं, जिसे कि स्नो ऑफ सल्फर कहते हैं। चारों तरफ पीले बादल से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे स्नो ऑफ सल्फर भी कहते हैं। अब हम इसका जो तीसरा स्टेप है वो पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स में जर्मिनेशन पॉलिनेशन से पहले ही शुरू हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन चेंजेस। सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनमें एक डिवीज़न होने से दो अनइक्वल सेल्स बनती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम बी में आप देख रहे हैं एक छोटी सेल बनती है जिसे प्रोथेलियल सेल कहते हैं और एक बड़ी सेल बनती है जिसे कि एपिकल सेल कहते हैं। ये प्रोथेलियल सेल या फर्स्ट प्रोथेलियल सेल डिवाइड होकर सेकंड प्रोथेलियल सेल बना देती है। इसके बाद जो पहली प्रोथेलियल सेल है वो नष्ट हो जाती है और जो एपिकल सेल है जो कि साइज में बड़ी है उसे एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। ये एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर एक छोटी जनरेटिव सेल और एक बड़ी ट्यूब सेल बनाती है। तो इस टाइम यानी पॉलिनेशन से पहले ये 4 सेल्ड होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोथेलियल सेल्स, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल प्रेजेंट होती है। इस स्टेज पर माइक्रोस्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। माइक्रोस्पोर्स जो है वो ओव्यूल पर आ जाते हैं और वहाँ आकर ये जर्मिनेट होते हैं और इनकी जर्मिनेशन के बाद इनकी जो इंटरनल वॉल होती है वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है और नीचे की ओर वृद्धि करने लगती है। अब जो एंथ्रीडियल सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल। और ये दोनों सेल्स जो हैं ये पोलन ट्यूब में चली जाती है। स्टॉक सेल जो होती है उसका साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जबकि बॉडी सेल जो होती है उसका साइटोप्लाज्म अधिक डेंस होता है। अब ये बॉडी सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाती हैं। शुरू में ये एक समान होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम जी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक वृद्धि करके बड़ा हो जाता है जबकि दूसरा छोटा हो रहता है और दोनों मेल गैमीट्स एक दूसरे के पास पास ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो छोटा मेल गैमीट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर और बड़ा जो होता है वो नीचे की ओर होता है। तो इस तरह
माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर 2 मेल गेमीट्स बनाते हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।